नमस्कार मित्रों। तो आइए, हमारी आपकी जैसे चर्चा चली रही है कई वीडियो से, तो आइए आज मैं आपके सम्मुख विपरीत राजयोग की चर्चा करने वाला हूं। क्या ये होता है? हमें तो नहीं लगता। ये भ्रांतियां हैं और ये भ्रम है। उसका कारण ये है कि कुंडली का बेसिक कभी नहीं बदलता और दुनिया में किसी भी चीज का बेसिक कभी नहीं बदलता। ये जो 6, 8 और 12 स्थान है, ये दुख स्थान ही है। ये कष्ट ही देते हैं, सिवाय यहां शुक्र को छोड़ के। यदि आप 12वें शुक्र को छोड़ दें तो उसके सिवा ये कष्ट का ही कारण। अब लोग विपरीत राजयोग बता रहे हैं, अर्थात 6 का स्वामी 8वें चला गया, या 8वें स्वामी 12वें चला गया, 12वें स्वामी 6ठे चला गया, या 8वें चला गया। यह मतलब 6, 8, 12 में परिवर्तन कर लिया ग्रहों ने, तो विपरीत राजयोग। हमें तो नहीं लगता। वो प्लेनेट वहीं बैठ जाए जिस 6, 8, 12 के स्वामी का है, तो वहीं बैठ जाए। 12वां शुक्र छोड़ दिया, 12वें स्थान में शुक्र को छोड़ के बाकी बात कर रहा हूं 8 प्लेनेट की। ये कुछ विपरीत राजयोग नहीं होता है, ये मनुष्य को कष्ट ही देते हैं। और जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, लोगों की कुंडलियां देख के, लोगों की परिस्थितियां देख के, वो कष्ट ही देते हैं। अब बाद में वो बड़े बन जाते हैं तो उसकी वजह से नहीं बने जो प्लेनेट वहां बैठे थे। विपरीत राजयोग जिसको आप कह रहे हैं कि बना रहा था, उसने बड़ा बना दिया। नहीं नहीं नहीं, वो जो प्लेनेट राजयोग बना के बैठे थे उसकी वजह से ही हुआ। आइए उदाहरण से एक कुंडली मैंने सामने रखी, उसको देख के आपको बात समझ में आ जाएगी मेरी। ये देखिए, ये कुंडली कुंभ लगन की, इसमें राजयोग प्लेनेट सिर्फ एक ही है, शनि। इसके सिवा कुछ है नहीं इसमें, इस कुंडली में। ये शनि, और ये वक्री भी है, और ये शुक्र की राशि में, शुक्र राशि ऑलरेडी यहां पर बलवान हो जाती है, वृषभ राशि। सुख वैभव का कारक होता है भौतिक जीवन में शुक्र। उसकी एक राशि यहां बैठी, उस शनि यहीं बैठा और लग्न का मालिक है ये। तो ये लग्न का मालिक, ये राजयोग कारक बैठा है। तो अब ये राजयोग कारक ये शनि बैठा है, इसने इनको जो भी दिया सो दिया इस जातक को जीवन काल में। इसकी 19 साल दशा चली, इनकी 71 से, उसके बाद इसने इनको जीवन में बहुत कुछ दिया। अब आइए विपरीत राजयोग की चलते हैं, जिसको विपरीत राजयोग कहते हैं। देखिए, ये गुरु बैठा है उच्च का 6ठे, और बुध यहां बैठा है उच्च का अष्टम में, और उनके 4 प्लेनेट अष्टम में हैं। कर्म का स्वामी मंगल अष्टम में, व्यापार का स्वामी सूर्य अष्टम में, भाग्यस्थान का स्वामी शुक्र अष्टम में, और बुध यहीं बैठा है, ये पंचम का भी स्वामी ये बैठा है। अब देखिए विपरीत राजयोग बताता हूं आपको, सारी भ्रांति दूर हो जाएगी। ये एक कुंडली बता रहा हूं, ऐसी 10 कुंडली देखी मैंने, या सैकड़ों कह लीजिए। अब वो बहुत ऊंची बात कह के फायदा नहीं है, जिसको समझना होता है वो 10 में भी समझ जाता है, वरना 1000 भी देख ली, मिलने वाला कुछ नहीं होता है। आइए बात को समझाते हैं। तो ये गुरु इनका राजयोग कारक विपरीत राजयोग में, और ये बुद्ध भी, दोनों स्वग्रही है। माफ कीजिए, ये स्वग्रही, ये उच्च का, वो भी उच्च का, बराबर है, दोनों उच्च के। और लेकिन राजयोग दिया है शनि इनको। कारण ये है लग्न का मालिक सुकेश, और उसकी कर्म स्थान पे दृष्टि। तो जब तक ये चला तब तक इनका जीवन खुशहाल। और ये चारों प्लैनेट यहां अस्त हैं, तो इनका कुछ खास विशेष वजूद बचा नहीं। अस्त प्लैनेट को तो इसकी अंतरदशाओं में इन प्लैनेटों ने कुछ किया नहीं, ये राजयोग करता रहा। और 71 से 89 के आसपास तक, ये 89 के 87 तक ये राजयोग में रहे। अब फिर अंतरदशा में गुरु आ गया, ये जो जिसको आप विपरीत राजयोग कह रहे हैं, ये देखिए अंतरदशा में आया, और इसने इनको डुबोना शुरू किया,
और डूबते चले गए। बाद में शनि के बाद बुध की दशा चलती है, ये जो विपरीत राजयोग में बैठा है, सारी जिंदगी इनको 10-12 साल तंग करके रख दिया इस जातक को, और कुछ नहीं हुआ। और फिर वो आदमी उभर गया, ना 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 ना, इसने कुछ नहीं किया। उभरा वो व्यक्ति बुद्ध में जब शनि आया अंतरदशा में यहां पर, फिर उसको खोया साम्राज्य 2-2.5 साल में उसको वापस मिला। तो ये विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग में मतलब मिला क्या? बाद में शनि नहीं बनाया ना उस आदमी को, तो बुद्ध ने क्या किया उसमें? और ये जो बाकी बैठे प्लेनेट वो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं भाई, ये गलत भ्रांतियां हैं। छठे का स्वामी यहाँ उच्च का बैठा तो उच्च का ही नुकसान देगा, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इसकी कर्म स्थान पे दृष्टि है तो कर्म वगैरह कभी कभी थोड़ा बढ़ा देता है, तो बढ़ा नहीं देता, मतलब कुछ मिलता रहता है। मगर जब इसकी अंतरदशा में ये आया तो ये व्यक्ति डूब गया। और फिर इसका जब बुध का दशा चली तो बर्बाद पूरी तरीके से। और उसके बाद जब बुध में ये शनि आया 4 के बाद, 2004 से 7 के अंदर 2.5 साल पकड़ लीजिए बीच में, तो ये आदमी फिर उभरा। अब ये मैं आपको बता देता हूं किस महान व्यक्ति की कुंडली, ये अमिताभ बच्चन की कुंडली, और ये करेक्ट है कुंडली, 100% करेक्ट है। ऐसे कई कुंडलियां मेरे पास हैं जिनका ये विपरीत राजयोग ऐसे होता है। तो विपरीत राजयोग एक भ्रम है, और अगर सच तो कुछ लोग कुंडलियां वो बता दे लाके कि जो विपरीत राजयोग से उभरे। हाँ, ये कालिदास जी ने कहा है, ये सच है। तो कालिदास जी राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे, तो कुछ उस समय हुआ होगा, विक्रमादित्य का बहुत समय काल खराब आया। राजा होते हुए भी वो कोल्हू का बैल चलाने लगे थे, 7.5 साल, 7.5 ही चली उनको। अब ये कथा है, उनकी कोई कुंडली तो है नहीं विक्रमादित्य, लेकिन दोनों सत्य हैं, वैसा नहीं कि दुनिया में नहीं थे, सत्य हैं। तो उस वक्त उन्होंने कुछ स्थितियां देखी होगी कालिदास जी ने, सो कही। तो अब हम उनकी वाणी को झुठला तो सकते नहीं, तो कहां किसके साथ सही हुआ हमको पता नहीं। लेकिन वर्तमान में जहां तक इस समय की बात कर रहा हूं, अगर विपरीत राज किसी को फलता है तो मैं बता देता हूं, ये छठे का स्वामी मतलब झगड़े झंझट का स्वामी, और ये अष्टम का स्वामी गुप्त स्थान का, अंडरवर्ल्ड भी यही देखते हैं, और ये 12वां सुख का स्वामी वैचारिक मतभेद। और फिर आपको पता है यहां से क्या क्या देखते हैं, बोल नहीं सकता। तो इनके स्वामी उनको फल देते होंगे जो गुंडे, स्मगलर, 2 नंबरी काम करने वाले लोग, जो समाज की कोई बात सुनते नहीं, समाज के विपरीत चलते हैं, उनको फल जाता हो तो पता नहीं। मगर सज्जन आदमी को ये विपरीत राजयोग फलता होता नहीं, वो मनुष्य उसको गड्ढे में डालता है, क्योंकि विपरीत जाता नहीं। वो विपरीत मतलब क्या है? किसी भी चीज के विपरीत चलता है, परिस्थितियों के विपरीत बना दे आदमी को, तो सामान्य आदमी बनाना चाहिए। मगर इनको तो नहीं बनाया, इनको तो शनि नहीं बनाया लास्ट में। ये बुद्ध तो विपरीत बैठा तो डूबते ही रहा, और नीच मंग। और उसके बाद 2007 तक बुद्ध में शनि चला, ये आदमी उभरा, और फिर केतु चला 13 तक, 7 साल, उस पे भी शनि की दृष्टि। तो अर्थात आपको उभारता वही प्लेनेट है जो कहीं भी बैठा हो, मगर राजयोग लेके बैठा है, इसकी कर्म स्थान पे दृष्टि, लग्न पे दृष्टि, तो 7 साल हो भी। अब इनकी शुक्र अंतर दशा चल रही, ये नीच भंग राजयोग। क्या कि नीच भंग? अरे भाई, शुक्र की एक राशि में शनि अभी भी बैठा है, तो अभी अमिताभ बच्चन जी क्या करते हैं? कौन सी निष्ठा प्रतिष्ठा बढ़ रही है, चड्डी बनियान बेचते रहते हैं विज्ञापन में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक लग्न और लग्न से कर्म से संबंधित
कोई प्लेनेट नहीं चलता, आपकी समाज में मान मर्यादा की गुंजाइश कम रहती है। और ये बुध चला तो नीच दृष्टि से धन स्थान को देखता था तो धन मिला नहीं। शुक्र है यहां नीच का है, मगर इसकी दृष्टि उच्च की है तो धन मिलता रहता है। तो इसमें विपरीत राजयोग कहाँ आ गया? तो ये कुंडली नहीं है, मैंने ऐसी दसियों कुंडली देखी है, 10 बहुत होती है, उस सबकी जिंदगी विपरीत राजयोग ने डुबोई। और मैं अपने व्यूअर से, अपने यूट्यूब के मित्रों से जो ये भ्रम फैला रहे हैं उससे दूर रहिए। अपने व्यूअर्स में खास प्रार्थना करोगे, मुसीबत आएगी जरूर, आप बचेंगे नहीं आप। अब फिर बोले विपरीत राजयोग बनाया, बड़े हो गए, तो बड़े ये बुद्धि थोड़ी कर दिया, ये बड़ा तो इसने शनि किया ना लास्ट में। जो पहले से महान बैठा था, जब तक उसका अंतर नहीं आया तब तक ये क्या करता रहा, विपरीत के चक्कर में स्थितियां विपरीत करता रहा, दिन प्रतिदिन डुबोता रहा। तो जहां तक मैं समझता हूं, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, वो इसलिए इस व्यक्ति की कुंडली मैंने ली, इस महान आदमी की, ताकि इसकी स्थितियों को आप समझें। और बहुत सारे लोग जानते नहीं इनके बारे में कि इनकी स्थितियां 10-12 साल बहुत ज्यादा खराब थी। महान आदमी जो होता है उसकी कमजोरियां छुप जाती हैं। ना ना ना, ये बहुत कर्जे में गए थे, बहुत परेशान थे, पैसे को मोहताज हो गए थे। और यदि आपको सच नहीं लगता तो जाके उनसे पूछ लीजिए। तो ये महान हैं, बड़े हैं, इसलिए इनकी उदाहरण दिया मैंने। उदाहरण सब बड़े का ही दिया जाता है, महान का ही दिया जाता है। लेकिन हमारे दोस्तों यारों, मैंने कईयों को देखी है कुंडली, जब भी वो स्थितियां जिसे आप लोग विपरीत राजयोग बोल रहे हैं वो आती हैं, तो मैंने उस आदमी को डूबते ही देखा है। मैं आगे 10-20 कुंडलियां और भी सामान्य जन की भी दिखा दूंगा। कुछ नहीं होता है जब तक आपकी अच्छी दशाएं नहीं चलती हैं। और फिर बोल दिए विपरीत राजयोग से बड़े हो गए, ना 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 ना, कुछ नहीं। विपरीत राजयोग कुछ नहीं होता, नहीं है। विपरीत मतलब विपरीत। हाँ, मैंने कहा ना, गुंडे मवाली उस मगलों फलता हो तो भगवान जाने। उनकी कुंडलियां मेरे पास नहीं। नहीं, कुछ लोग दिखाते रहते हैं तो मैं भी सही होंगी, तो उनको फलेंगी। चोर चकार लुच्चे लफंगे जो कल गली के गुंडे थे, आज शहर के हैं, बाद में स्मगलर होते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या होते हैं। और ये राजनेताओं को बिल्कुल नहीं फलती है, गलतफहमी लोग दिमाग से निकाल दें। क्या होता है, समाज की एक आदत गंदी है। पहले राजा हुआ करते तो क्षत्रिय उनको गाली देते थे, तो जो बड़ा होता है वो विलन बना देते उसको। उनमें एक आध महान निकल जाते, उनकी पूजा करते रहते, लेकिन 100 में से 99 लोगों को गाली देने की आदत है। तो आज राजनेता को गाली देते रहते, नेताओं को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आसान टारगेट है ना वो, आप जानते हैं उनको। तो विपरीत राजयोग राजनेताओं को भी नहीं फलता है, सब बेकार की बातें हैं। फलेगा तो वो जो सत्ता का मालिक है, केंद्र 1 2 3 4, ये केंद्र है ना भाई। और ये ज्ञान और ये भाग्य, भाग्य भी क्या, धर्म, वही फलता है लास्ट में ऊंचाई पे जाने के लिए। बाकी वो धन, उनका लाभ, धन का छोड़ दिए, वो बहुत सारे धनवान और लाभ वाले हो, उसको राजयोग में नहीं गिनता मैं। राज का मतलब राज्य से संपन्न है। धनवान है तो धन योग है आपके पास, राजयोग उसे कहना ठीक नहीं। तो उम्मीद करता हूं हमारे मित्रों को, जो व्यूवर्स हैं हमारे, या जो हमारा वीडियो देखेंगे, तो मेरी बात समझ में आई होगा। अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं तो मैं चाहूंगा आप उससे बाहर आ जाइए। वो कष्ट देंगे एक दिन आपको स्थितियां, और बाद में आप विपरीत राजयोग के चक्कर में बैठे रहेंगे। तो विपरीत, हाँ, राजयोग वो भी विपरीत है ना, गड्ढे में चले गए, वो राजयोग नहीं है। मैं थोड़ा हंसी के लिए कह रहा था, कहने मतलब ये है, बिल्कुल नहीं देंगे वो फल, उनका काम है तकलीफ देना। और कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं होता है जो 6ठे और 8वें का स्वामी हो जाए। कोई ना कोई केंद्र का, त्रिकोण का स्वामी बन के एक ही 12वें 8वें का स्वामी होता है। हर कोई भी प्लेनेट की दोनों राशियां 6ठे 8वें नहीं बैठ जाती।
तो एक राशि जब अच्छी रहती है तो वहां का फल मिल जाता है, और दूसरी जो यहाँ रहती है उसका दुख ही मिलने वाला है। जैसे मान के चलिए इनको अष्टम का फल नहीं मिला, मगर ये पंचम का फल इनको नहीं मिला, यहाँ से ये आठवें गए। और जब बाद में जब इसकी दशा में अंतरदशा इसकी है, इस शनि महाराज की, तो उसने निभारा। कारण क्या है, ये बुद्ध का मित्र भी है। तो उम्मीद करता हूं मैं अपनी जो बात कहना चाहता था अपने साथियों को समझा पाया हूं। तो आइए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि थोड़ा हमें बल मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।